एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय बंधु जी का आगमन हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे के पेंशन विहीन व पुरानी पेंशन के समर्थक साथियों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। तारांकन एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय बंधु जी ने कहा, देश भर के कर्मचारियों की प्रमुख मांग पुरानी पेंशन है। अन्य चुनाव की रेलवे की मान्यता, चुनाव में भी वोट फॉर ऑप्स अभियान जारी रहेगा। चुपचाप ऑप्स छाप पर वोट करना है। पूर्वोत्तर रेलवे में कुर्सी है और उत्तर रेलवे में शेर है। आईआरईएफ के अतिरिक्त महासचिव राजेंद्र पाल जी ने कहा कि भारतीय रेलवे में 11 साल बाद रेलवे मान्यता का चुनाव हो रहा है। आईआरईएफ से संबंध यूनियनें 12 जोन में चुनाव लड़ रही है। सभी जोनों में वोट फॉर ऑप्स अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे मेंस कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश पांडेय ने कहा कि पिछले कई वर्षों से एनईआरएमसी, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे एनएमओपीएस के साथ मिलकर लगातार संघर्ष करती आ रही है। 1 अक्टूबर दिल्ली की रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारली में पूर्वोत्तर रेलवे से हजारों की संख्या में भागीदारी किए थे। तारांकन एनएमएसआर के राष्ट्रीय प्रचार सचिव डॉक्टर कमल उसरी जी ने कहा, निजीकरण व निगमीकरण पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। जनता की सवारी रेलवे को बेचना बंद करे। रेलवे मेंस कांग्रेस के मंडल मंत्री राकेश पाल ने कहा, रेलवे मान्यता चुनाव 4, 5 व 6 दिसंबर को हो रहा है। अब की बार युवा रेलवे कर्मचारी साथी परिवर्तन के लिए ऑप्स मुद्दे को मजबूत करने के लिए वोट करेंगे। नॉर्थर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष नर सिंह जी ने कहा, एनआरईयू उत्तर रेलवे में संघर्ष कर रही है। चुनाव चिन्ह शेर छाप है, शेर सब पर भारी पड़ रहा है। उक्त स्वागत समारोह में पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे से सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने भागीदारी की। उत्तर रेलवे से एआईएलआरएसए के मंडल कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, शाखा सचिव आदर्श गुप्ता जी, विवेकानंद पांडेय, शशिशंकर द्विवेदी, बुल्लू पाल आदि। पूर्वोत्तर रेलवे से संतोष सिंह, निरंजन सिंह, लाल साहब यादव, पीके यादव, रामबली पाल, कलामुद्दीन, मनोज कुमार, रंजीत उपाध्याय, अभिषेक दुबे, भोला आदि लोग शामिल रहे। बंधु एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अटेवा का प्रदेश अध्यक्ष, आज स्वागत किया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हम बनारस आए हैं। अभी मैं कल सुल्तानपुर और जौनपुर था, आज बनारस हूँ, अभी मुगलसराय भी जाऊंगा। हम सब लगातार एनपीएस यूपीएस का विरोध कर रहे हैं और रेल कर्मचारी के कुछ तथाकथित जो स्वयं नेता हैं, उन लोगों ने देश के रेल के उन नौजवानों के साथ बहुत बड़ा छल किया है जो 20 साल पहले एनपीएस की छल किया और अब यूपीएस का छल कर रहे हैं। हम पूरे देश के अंदर ये बात बताना चाहते हैं कि रेल में बहुत दिन बाद, 11 साल के लगभग बाद चुनाव हो रहा है। उस चुनाव में अगर यूपीएस के लोग धाराशाही नहीं होंगे तो ये संदेश जाएगा कि रेल के साथियों की यूपीएस स्वीकार है। ये सरकार तक जाएगा, संगठन तक जाएगा। तो मेरी अपील है कि जिन लोगों ने यूपीएस का समर्थन किया है, जो इस पर संशोधन की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ वोट की चोट मारे और जो लोग ओपीएस के साथ खड़े हैं, एनएमओपीएस के साथ खड़े हैं, उनको जिताने का काम करें। ये इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। कारण क्या है कि तमाम सारे चुनाव होते हैं, विधानसभा, लोकसभा, उसमें कर्मचारी भी होता है, जनता होती है, लेकिन रेल के वाले कार्यक्रम में सिर्फ रेल का कर्मचारी है। ये सिर्फ रेल का चुनाव नहीं है, पूरे देश का संदेश जाएगा कि रेल के लोगों ने यूपीएस जो नई व्यवस्था लाई गई है उसको अस्वीकार कर दिए। ये बड़ा मैसेज है और पेंशन आंदोलन के लिए बड़ा ऐतिहासिक होगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, 2 मान्यता प्राप्त संगठनों ने देश के नौजवानों के साथ, रेल के कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। एक छुपे रूप में जो सरकार का अंग है, उन्होंने भी कुठाराघात किया है। इसलिए तीनों को खिलाफ अपने मतदान का वोट करें और जो ओपीएस के समर्थन में उसका साथ दें। चुनाव 5 साल की होती हैं, आप लोग का 11 साल बाद चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर क्या है? मैं कह तो रहा हूँ कि 11 साल बाद चुनाव हो रहा है। आज नौजवानों को चाहिए कि आपके बुढ़ापे की लाठी के साथ कुठाराघात किया, उसको वोट की चोट से आप बदले। यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं, कुर्सी चुनाव निशान को जिताएं और अपने जो भविष्य की लड़ाई है उसको मजबूत करने का एक बेहतर तरीका है, एक बेहतर चोट देने का मौका है। और जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, मैं तो उनसे निवेदन करूंगा, भव्य राम मंदिर बना अयोध्या में, जाए वहां दर्शन करें, उधर अपना देखें कि इधर नौजवान अपनी लड़ाई लड़ लेगा। क्यों अनावश्यक परेशान है, चल नहीं पा रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ेंगे। आप चाहते हैं कि 5 साल में ही चुनाव इस बार 11 साल बाद हो रही है? नहीं, हम तो बिल्कुल चाहते हैं, जो सिस्टम है, मैं बिल्कुल जो नियमावली, अगर 5 साल नियमावली, 5 साल चुनाव से जो कि आप टालते हैं। और नौजवान को लोकतंत्र का मतलब होता है कि हम वोट की चोट से अपने अधिकार को लेंगे।
तो ये मौका है, यहाँ कुर्सी और जो शेर है उसको आप जिताइए, ताकत से दइए। और एक एक वोट को मैं यहाँ के लोगों से आपके माध्यम अपील भी करता हूँ, रेल कर्मचारी चूकना नहीं कि आप अपना वोट दे दिए काम हो गया। आपके रिश्तेदार, मित्र, यार, परिचित जहां भी देश भर के किसी कोने में है, उनसे बोलो जिन्होंने यूपीएस का समर्थन किया, उसकी खिलाफत करने का एक अच्छा मौका है। मैं डॉक्टर कमल श्री हूँ, जिसका मूवमेंट टू सेफ रेलवे। हमें मानते हैं चुनाव न केवल रेलवे कर्मचारियों का है बल्कि आम आवाम का भी है। अगर रेलवे कर्मचारी इस चुनाव की मान्यता में ऐसी ताकत जिताते हैं जो रेलवे निजीकरण के खिलाफ है, ऐसी ताकत जिताते हैं जो जनता हित की बात करती है, जो मानती है कि जो सुविधाएं आम आदमी को मिलती थी, जैसे यहाँ हमारे 60 साल के लोग खड़े हैं, पहले 100 रुपए टिकट उनको 50 मिलता था, आजकल बंद है। तो हमारा मानना है कि ये चुनाव अगर हम लोग जीतते हैं तो आम जनता की जो सुविधाएं पहले थी बहाल भी कराएंगे, रेलवे का निजीकरण रोकेंगे, जो भर्तियां रुकी भर्ती को बहाल कराएंगे, मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे, हमारा ये नारा है। राजेंद्र पाल, अतिरिक्त महासचिव IRF। और मैं भारतीय रेलवे में जो इस समय चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, 11.5 साल बाद भारतीय रेलवे में चुनाव हो रहे हैं, और इस चुनाव के बारे में कहना चाहता हूँ कि देश में हर चुनाव 5 साल में होते हैं, तो ये चुनाव 11.5 साल बाद क्यों हो रहे हैं? तो इसका मतलब साफ है कि जो वर्तमान सत्ता में यूनियनें हैं उनका और वर्तमान सत्ता जो सरकार है उनके बीच में एक बड़ा गठजोड़ बन चुका है। और ये गठजोड़ ऐसा है कि जो तमाम कर्मचारी जो समस्याएं, जो OPS का सवाल है, जो कर्मचारियों का जो उनकी घटती संख्या का सवाल है, जो उनका तमाम हमारे रेल कर्मचारी रन ओवर हो रहे हैं उनका सवाल है, तमाम हमारी समस्याएं छीनी जा रही हैं, वो उनका सवाल है। उस सवालों पर ये चुनाव होने जा रहा है। क्या लगता है इसको लेकर किसी से मांग आप लोगों ने किया है कि जैसे 5 सालों में चुनाव होता है तो इसके भी 5 साल की कैटेगरी बनाई? जी, हम लोगों ने हमेशा ही लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, जमीन पर आकर के संघर्ष किया है, और हम लोगों ने कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी हैं, तब जाकर के ये चुनाव हो रहे हैं भारतीय रेलवे में। और हम लोग जो OPS का जो हमारा मुख्य मुद्दा रहा है, हम लगातार, जब ये भारतीय रेलवे में कोई सवाल पर बोलता नहीं था, तब इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन ने इस सवाल को उठाया। आज इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन, हम लोग 12-13 जोनों में चुनाव लड़ रहे हैं पूरे रेलवे में। हमारा NR में नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन, जिसका चुनाव निशान शेर है, वो बड़ी मजबूती से 5 डिवीजनों में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे जो जिसका हेडक्वार्टर है गोरखपुर है, और 3 डिवीजन है बनारस, इज्जतनगर और लखनऊ मंडल, उसमें हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ हमारी यूनियन है दिल्ली रेलवे मेंस कांग्रेस, जो इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन से एफिलिएटेड है, और हर एक लड़ाई में आगे बढ़ करके उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया है। और जो हमारा एक बृहद मोर्चा है OPS बहाली के लिए, जो हमारा संघर्ष है, जो भारतीय रेलवे में कह लीजिए पूरे देश में जब पेंशन का कोई बात नहीं करता था OPS के सवाल पर, तो NMOPS जिसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय बंधु जी अभी थोड़े समय के बाद हम लोग बीच में आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग हैं, तो हमारा उनके साथ नेशनल लेवल पर गठजोड़ है। चुनाव तो देखिए, सबसे बड़ा चुनाव तो OPS है, प्रमुख मुद्दा है, और हमारी संख्या जो घटती जा रही है, और वो बड़ा सवाल है। हमारे कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, तमाम आप देखिए ट्रैक जो है, रेलवे ट्रैक बढ़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन बढ़ रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये प्रमुख सवाल है। और जो तमाम कर्मचारी रन ओवर हो रहे हैं, हमारे ट्रैकमैन साथी रन ओवर हो जाते हैं, उनकी सुरक्षा को, उनकी जो सुरक्षा से जो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। उन सवालों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और यही हमारा इस चुनाव का मुख्य फोकस भी है। केंद्रीय अध्यक्ष रेलवे मेंस कांग्रेस अखिलेश पांडे, पूर्वोत्तर रेलवे से। आज किसके स्वागत में आप लोग? INMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी की सूचना अभी मिली कि वो बनारस के रास्ते गुजर रहे हैं, तो हम लोग रेल कर्मचारियों में एक उत्साह अलग उनके प्रति है। उसको लेके आनंद फानंद में आधे घंटे के अंदर एकत्रित हुए हैं, वही लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि उनके स्वागत में हम लोग रहे। स्वागत हम लोग यहीं पे फूलमाला से उनका किया जाएगा, और आगे जिस तरह वो प्रेरणा देंगे हम लोग पेंशन के लिए, कि पेंशन की लड़ाई हम लोग कैसे है, उसमें अनुरोध हम लोग संघर्ष करेंगे। हमारे रेल की ओर से यही संघर्ष है उनके प्रति। होना है, पुरानी पेंशन बहाली मुद्दा है, काफी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव में इसको कैसे देखेंगे? चुनाव आज है, कल चले जाएंगे, लेकिन पेंशन का मुद्दा हमारा कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है, और अनवरत 6 दिसंबर के बाद शायद जितनी भी मान्यता प्राप्त फेडरेशन का चुनाव लड़ रही है,
या यूनियनें लड़ रही है। वो शायद 6 दिसंबर के बाद पेंशन का मुद्दा और तमाम मुद्दों को लेकर सो जाएगी, लेकिन इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के तत्वाधान में एनी रेलवे मेंस कांग्रेस पूरे पूर्वोत्तर रेलवे में हमारे नॉर्दर्न रेलवे वर्कर्स यूनियन के साथ ही संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमारे मुद्दे पेंशन के साथ और भी है, जो रेलवे का निजीकरण, 12 घंटे का रोस्टर जो अमानवीय है लेकिन भारतीय रेल पे थोपी गई है, लादी गई है, उसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। और 6 दिसंबर के बाद भी अनवरत हम लोग की रेल कर्मचारियों की सेवा जारी रहेगी, उनको जागरूक करने का काम किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग और तीव्र गति से संघर्ष को रखेंगे। जिस तरह एक मान्यता प्राप्त फेडरेशनों ने सिर्फ इसमें दलाली करने का काम किया और यूपीएस और एमपीएस कोड हम लोग के बीच में लाने का काम किया है, उसको हम लोग मिल के युवा कर्मचारी एपीएस लाने का काम करेंगे, उस पर संघर्ष करने का काम करेंगे, जिससे आने वाले समय में हम लोग हर एक रेल कर्मचारी को बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन दिलाने का अहम रोल करेंगे। साथियों, मैं नरसिंह कुमार, जोनल प्रेसिडेंट नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन, नेशनल फाइनेंस सेक्रेटरी, इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन। आज मान्यता का जो चुनाव हो रहा है, इसमें हम लोग जो है कि पूरे देश में 13 जोनों में चुनाव लड़ रहे हैं और इसके बाद हर जोन में हमारी स्थिति कर्मचारियों के बीच में बहुत मजबूत है, क्योंकि हम लोग हमेशा कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। एनपीएस लागू कराने वाले दोनों फेडरेशन और उसके साथ में बीजेपी की सरकार रही है, जो हम लोग की लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंची है। ऐसे दौर में दोनों संगठनों ने, एनएफआईआर आईआरएफ ने और बीजेपी सरकार ने मिलकर के यूपीएस फिर लागू करके कर्मचारियों के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। साथियों, ये लड़ाई केवल जो है एनपीएस यूपीएस की तक ही नहीं है, ये इस भारतीय रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण को रोकने के लिए भी है, क्योंकि इस देश के हालात इस सरकार ने बिल्कुल खराब कर दिए हैं। देश में नौजवानों को रोजगार नहीं है, देश में धड़ाधड़ पूंजीपतियों के लिए सारे संसाधनों का निजीकरण और निगमीकरण किया जा रहा है, इसको भी रोकने का हम काम करेंगे। साथियों, ये सिर्फ जो कि आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। हम नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन जो है, नॉर्दर्न रेलवे में शेर के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ रही है और इसके बाद जो एनईआर है वहाँ पे कुर्सी के निशान पे चुनाव लड़ रही है। हम सभी साथियों से अपील करते हैं कि नॉर्दर्न जोन के साथी शेर के निशान पे मोहर लगा करके एनआरयू को तथा एनईआर में कुर्सी के निशान पे मोहर लगा करके विजयी बनाए और इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के हाथों को मजबूत करें। साथियों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।